बुद्ध भगवान है ना जी, जो कि इनका जन्म कहाँ हुआ था जी? नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर है या गांव पर है ना। इनका पिता का नाम क्या था जी? है ना सुशोधन। का पिता का नाम क्या था? सुशोधन। माता का नाम माया देवी था। माता का नाम माया देवी था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में। नेपाल के कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक शहर है ना जी, है ना, लुम्बिनी नामक। कहाँ जी? कपिल वस्तु है ना, लुम्बिनी नामक शहर में। जो कि इनका पिता का नाम क्या था? सुशोधन। कथा डेट इनका क्या था? जन्म डेट क्या था जी? 563 ईसा पूर्व में, 563 पूर्व में, जो कि वैशाख का पूर्णिमा, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता था उस दिन था, है ना। जो कि 563 ईसा पूर्व में जन्म इनका महात्मा बुद्ध को हुआ। इनका पिता बहुत राजा थे, उस समय का बहुत राजा, कोई सुशोधन बहुत राजा थे, है ना जी, राजा कहलाते थे। जो कि ये अपने इनका पुत्र था, उनका पुत्र का नाम बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका एक चचेरा भाई जिसका नाम क्या था जी? नंदा। इनका एक चचेरा भाई था, क्या नाम था? नंदा। तो सुशोधन के सोच रहे थे कि मेरा एक ही पुत्र है। क्या है? मेरा एक ही पुत्र है। तो एक मुनि या ऋषि आए, उनसे बोले कि मेरा पुत्र क्या बनेंगे? तो बोले कि बनेंगे तो बहुत बड़ा राजा बनेगा ना, तो एक कुछ ही बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, है ना। कुछ ही बनेंगे, सन्यासी। या तो बहुत बड़ा राजा बन सकते हैं, या तो एक सन्यासी बैरागी बन सकते हैं। तो उसने बोले कि अगर ऐसा ना हो, उसका क्या उपाय है, क्या काट है? कौन बोले? सुशोधन बोले। तो बताएं, साधु संत जो कवि थे वो बताएं कि इनका एक ही लॉजिक है, क्या है? इनको चुपचाप शादी करा दिया जाए। इनका क्या करा दिया? शादी करा जाए। तो इनका जन्म के बाद क्या हुआ? इनका जन्म के बाद 7 दिन के बाद क्या हुआ? इनका माता का मृत्यु हो गया था। माया देवी क्या हुआ? मृत्यु। कई दिन के बाद? 7 दिन के बाद, है ना जी। तो इनका लालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। प्रजापति गौतमी ने किया था। कौन किया था? प्रजापति गौतमी ने। और सुशोधन जो शाक वंश से कॉन्टेक्ट रखता था। किस वंश से जी? शाक वंश से कॉन्टेक्ट रखता था, गुजरता था, जो क्षत्रिय माता। कोचिम जी, क्षत्रिय माता। प्रजापति गौतमी ने महात्मा बुद्ध को क्या किया था? लालन पोषण किया, बड़ा किया, है ना जी। जो कि बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका चचेरा भाई का क्या नाम था? नंदा। चचेरा भाई का क्या नाम था? नंदा, है ना जी। तब इसको ऋषि ने बताया था कि या कुछ ही बनेंगे, बैरागी बनेंगे, या बहुत बड़ा क्या बनेंगे? सन्यासी बनेंगे, या तो बहुत भयानक राजा बनेगा, है ना। तो इसको कटा करने के लिए क्या किए? यह शादी कर दे किसके साथ? यशोधरा के साथ। किसका साथ जी? यशोधरा के साथ। जो की उम्र कितना था गौतम बुद्ध के? 16 वर्ष। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ क्या हुआ? इनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद इनका जब विवाह संपन्न हुआ तो राजा बोले कि बाहर नहीं निकलेगा। तो राजा की बात था, एक दिन बोला गौतम बुद्ध क्या कि हम भ्रमण करने के लिए अपना इलाका जाएंगे। तो किसने कहा कि जिस रास्ता से गुजरा वो रास्ता कुछ कर दें, सब को हटा दें, किसी को रास्ता पर ठहरने के लिए नहीं दिए। इनके साथ कपिल वस्तु के भ्रमण के लिए, कौन वस्तु जी? कपिल वस्तु के भ्रमण के लिए निकले। तो है ना जी, भ्रमण के लिए निकले, कपिल वस्तु को भ्रमण के लिए निकले। इनके साथ कौन था? गंधक। कंटक। कौन था? घोड़ा का नाम था क्या जी? कंटक। और जो सारथी था उसका नाम क्या था? चन्ना। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। और घोड़ा का नाम क्या था? कंटक। घोड़ा का नाम क्या था जी? कंटक। अब निकले भ्रमण के लिए। तो दृश्य मतलब देखते हैं कि उनको एक सबसे पहले क्या मिला था जी? बीमार व्यक्ति मिला था। कौन जी? बीमार व्यक्ति। दूसरा ने बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा ने बूढ़ा व्यक्ति। तीसरा ने कौन मिला जी? लहास मिला, जिसको कहते कौन? सब। क्या कहते हैं? सब कहते हैं। तो इसने इनको पूछे, चन्ना से पूछे कि इसमें क्या है? बूढ़ा व्यक्ति क्या है? तो चन्ना बताया कि आप भी एक समय क्या हो सकते हैं? बूढ़ा भी हो सकते हैं, या बीमार ही पड़ सकते हैं। आप भी एक समय क्या करते हैं? मर सकते हैं। तो फिर उसके बाद कुछ दूर बढ़े तो किनको मिला? साधु मिला। तो बोला कि क्या कर रहा? साधु तपस्या कर रहा था, अपन योग मुद्रा में था। तो बोला कि क्या कर रहा? तो चन्ना बताया कि जो ऐसा होता है उसको क्या करते हैं? भगवान को, आत्मा को शांति के लिए क्या कर रहे हैं? अपना तपस्या में बैठे हुए हैं, तपस्या में बैठे हुए हैं। तो बोला कि हम लोग की भी हो गुजरेगा। तो बोला कि हाँ, आप भी हो सकते हैं। क्या करें? सुशोधन भी हो सकता है, माया भी हो सकता है, जितना भी जीव प्राणी लिया है सब भी हो सकता है। तो यह भ्रमण करके क्या किए? घर चले गए। घर में जब सोच रहे थे, बैठे हुए थे,
तो यशोधरा की उधर से कौन पैदा लिया जी? राहुल। क्या जी? राहुल का जन्म हुआ है, जन्म हुआ। तो जब गौतम बुद्ध सोच रहे थे इसके बारे में, जितना देखे 4 चीज के बारे में सोच रहे थे, तो जन्म कौन लेता है? राहुल। राहुल जन्म लेता है तो वहां की नौकरानी होती है, अपने फूले ना समाना, मतलब अपने बहुत खुश हुआ, दौड़ी दौड़ी किसके पास है? गौतम बुद्ध के पास आया। गौतम बुद्ध के पास आया, उसने सूचना दिया कि राजा साहब आपका कौची हुआ? पुत्र जन्म लिया है। क्या हुआ जी? पुत्र जन्म लिया है ना जी। जब पुत्र जन्म लिया है तो भगवान बुद्ध सोच रहे थे कि लो हम तो घर त्याग कर रहे सोच रहे थे, आई रास्ते का बाधा कौची हुआ? उत्पन्न ले लिया, मन का माया, मोह का माया उत्पन्न ले लिया, जिसे क्या कहा था? राहु कहा जाता। तो क्या करे, यही मन में सोच ही रहे थे भगवान बुद्ध कि उनको मुंह से निकले कौची? राहुल। राहुल मतलब होता है मन का कौचा? मोह की माया, या चाहे तो रास्ते का काटा, या चराता रास्ते का विरोधाभास उत्पन्न करना, या संकट उत्पन्न करना। तो नौकरानी को नौकरानी को क्या हुआ? समझ में आया कि क्या किया? नाम धरे राहुल। तो खुश हो गया, कहाँ गया? रानी के पास, बोला कि इसका नाम क्या है? राहुल है, राहुल है, राहुल है। उसी प्रकार से राहुल नाम का नामकरण हो गया, उसी प्रकार से राहुल नाम का नामकरण हो गया। उसके बाद गृह त्यागने का जब सोच ही लिया, ठान ही लिया, तो उनको कितना भी रोका तो गिरा, घर में रुके वो नहीं, गृह मतलब घर में वो नहीं लेके रुके। घर से जो भी हुआ, घर त्यागने के समय उनका उम्र था कौजी? 29 वर्ष। उनका उम्र कितना था? 29 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में उसने क्या किया? घर को त्याग दिए, घर को त्याग दिए। घर को त्यागने के बाद है ना, उनका घोड़ा का नाम तो ये था जी, प्रतीक घोड़ा था ना जी। उसने 4 साथी साथ गए कहा जी? सबसे पहले गए सारनाथ गए। सारनाथ में वो 4 साथी 5 साथी के साथ सारनाथ गए, वहां कुछ दिन तपस्या किए। उसने देखा कि एक औरत थी, उसके सामने भी तपस्या करती थी। क्या सीखती थी? शतरंज जो बजाता है ना, उसका ज्यादा भी तिरेगा था गलत आवाज निकलेगा, कम भी तिरेगा तो उसका गलती आवाज निकलेगा। तो वह कस कस के तीर रही थी औरत। तो भगवान बुद्ध उनको देख के हंस रहे थे। तो साथी बोला क्यों हंस रहे हैं? तो उसने बोला कि बेसुरा बजा रही है। उतना प्रतीक होता है। गौतम बुद्ध बोले कि अब यहाँ हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। उसके बाद वो कहाँ चला गया जी? गया। कहाँ आ गए? बिहार में। कहाँ गए? गया। गया में एक वृक्ष का नाम था, वृक्ष कौन था? पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे वह तपस्या करने लगे। तपस्या करने 6 वर्ष के पश्चात, 6 वर्ष के पश्चात उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। क्या हुआ जी? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इनका गुरु था, प्रथम गुरु का नाम क्या था जी? अलार्म कलाम। प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार्म कलाम, है ना, जो जिससे शिक्षा प्राप्त किया। कौन शिक्षा जी? संख दर्शन, संख दर्शन। पहला गुरु अलार कलाम। इससे कौन सा शिक्षा प्राप्त किए? संख दर्शन के ज्ञान की खोज किए, प्राप्ति किए, शिक्षा की प्राप्ति किए। उसके बाद दूसरे गुरु थे इनका, जिनके बाद कौन गुरु थे? इनके बाद गुरु थे रुद्र को शिक्षा प्राप्त किए, रुद्रा, इनका नाम था रामपुतन नाम था। उससे कौन ज्ञान प्राप्त किया जी? रुद्रक। कौन सा ज्ञान? रुद्रक। अलार कलाम को पीछे छोड़ दिए, रुद्रक के क्या किए? आगे लेके गए। इनके बाद जब यहाँ से प्राप्ति हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे कहाँ था? बोधगया में था। उसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। कौन सा वृक्ष? बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। या कौन नदी किनारे था? निरंजना नदी के किनारे था। कौन नदी किनारे जी? निरंजना नदी के किनारे था। या कौन सा राज्य में था जी? बिहार राज्य में था। कौन सा राज्य में था? बिहार राज्य में था। इसे कौन वृक्ष कहा जाता है? बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। कौन वृक्ष के नाम से जी? बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है ना। इनके बाद यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो गया। 6 वर्ष के बाद तक कहाँ आ गया जी? सारनाथ में। सारनाथ में जो 4-5 साथी थे, इनको अभी क्या कहते? तपस्या योग मुद्रा में लगे हुए थे। इसने बोले कि आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी तपस्या कर रहे हैं, हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, हम बिहार गए, हमको ज्ञान
प्राप्त हो गया। और क्या के उपदेश वहां दिए, कहाँ दिए, अपने 4 साथी के सबसे पहले कहाँ दिए, सारनाथ में। कुछ वाराणसी में पड़ता कौन जी, सारनाथ। वहाँ क्या क्या ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो बिहार में। वहां जाके 4 साथी को ज्ञान का कुछ उपदेश दिए, सुनाए। उनके बाद इनका ज्यादा उपदेश जो दिए थे, इनका ज्यादा उपदेश कहाँ था, श्रावस्ती में। कहाँ था जी, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में ज्ञान कुछ ज्यादा उपदेश हुए नहीं थे। कहाँ दिए, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में उपदेश दिए। श्रावस्ती में कौन गया था, अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल डाकू था कहाँ है जी, श्रावस्ती में था। कौन जी, अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल डाकू कहाँ था जी, श्रावस्ती का। श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू से सब थार कांप रहा था। तो थार कांप रहा था, कान में गया भनक उनको, बुद्ध भगवान को क्या हो रहा था, अंगुलीमाल डाकू सबको काटता है, क्या करता है, अंगुली पहन लेता अपने ग्यारी में, और जंगल में रहता था। तब बुद्ध भगवान से मिलने लगे, जा रहे थे वही रास्ता से, सॉरी अंगुलीमाल डाकू से मिलने लगी, बुद्ध भगवान वही रास्ता से जा रहे थे कि हम उनसे क्या करेंगे, मिलेंगे। तो वहां के लोग बोला कि इधर नहीं जाइए, इधर अंगुलीमाल डाकू रहते हैं, जो बहुत खतरनाक है, शक्तिशाली है, जो लोग के मार कर उसे क्या करता, अंगुली पहन लेता। तब भगवान बुद्ध बोले कि चलो हम आज उसे क्या करते हैं, देखते हैं। चलो उसे हम क्या करते हैं, आज देखते हैं। तो गौतम बुद्ध भगवान वही रास्ता से जान बुझ कर क्या करें, चल दिए। तो अंगुलीमाल डाकू मिला, कहे तुम कहाँ जा रहे, इधर सुनो, है ना जी, पूरा भारी आवाज में बोले कि तुम कहाँ जा रहे, इधर सुनो। तब बुद्ध भगवान क्या किए, अनसुना करके चलते बने। वो क्या हुआ, दौड़ के आया, इसे क्या कहे, आगू उसको छेक लिया। कहते तुमको करे, तुम नहीं सुन रहा है। कहता हम तो सुन रहे हैं, तुम कब सुन रहे हो, कब सुनेगा। तो कहता तुमको हम रुके भी कहें। तो कहता हम तो रुके हुए हैं, तुम कब रुकोगे। बुद्ध भगवान बोले कि हम तो रुके हैं, तुम कब रुकोगे। क्योंकि तुम हमको इस तरह से बात करते हो, तो किस तरह से बात करे। कल के तू हमको जानता है हम कितना शक्तिशाली है जे, कल के हम तो नहीं शक्तिशाली हैं, क्योंकि तुम बताओ क्या हम कर सकते हैं, तुम बताओ हमको क्या करे, कहते जो हम नहीं कर सकते। तो गौतम बुद्ध बोले अगर इतना आप शक्तिशाली हैं तो एक वृक्ष की शाखा को तोड़ के आप क्या कर दीजिए, हमको लाके दे दीजिए, हमको लाके दे दीजिए। तो अंगुलीमाल डाकू गया, आराम से हट्ठा कट्ठा है, ये था शक्तिशाली था, क्या करे, एक टहनी को तोड़ के लाके बुद्ध भगवान के हाथों में देने लगे। तो बोले कि तुम हमको नहीं दो, तुम इसको फिर से क्या करो, पुनः दोबारा इसे क्या करो, वापस जाके लगा दो वृक्ष में। तो कहता है साधु तुम हमको सती करेगा, जिसको हम तोड़ दें उसको लगा फिर कैसे सकते हैं। तब बुद्ध भगवान बोले कि जिसको तुम तोड़ नहीं सकते हो, जिसको तुम जोड़ नहीं सकते हो, तो तोड़ने वाला तुम कौन हो, तोड़ने वाला तुम कौन हो। जिसको तुम जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ने का अधिकार तुम्हें कौन दिया, तुम क्यों तोड़ सकते, तुमको अधिकार तोड़ने के तब था जब तुम उसको जोड़ सकते हो। तुम लोग के मार रहे हो, तुम्हें लोग के मारने का अधिकार कौन दिया, जब तुम लोग को जीवित कर नहीं सकते हो तो मारने वाला तुम कौन हो, मारने वाला तुम कौन हो। इसी प्रकार क्या हुआ, अंगुलीमाल डाकू इनके आगे झुक गया, किनको आगे, गौतम भगवान बुद्ध के आगे झुक गया। एक शिष्य कौन बन गए, अंगुलीमाल डाकू। कहाँ जी, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में एक शिष्य इनका याव था जो कि भगवान बुद्ध को बहुत गाली देता था। तो एक गाली दे रहा था। एक दिन क्या हुआ, इनका सभा चल रहा था, स्टेज पे थे गौतम भगवान बुद्ध। तो किसी ने गौतम भगवान बुद्ध को कहा कि आपको बहुत गाली देता है, भगवान बुद्ध बहुत आपको गाली देता है। तब गौतम भगवान बुद्ध बोले कौन देता है, तो आनंद देता है। तो बोला ठीक है। एक दिन सभा चल रहा था, तो सभा में स्टेज पर उनको क्या बुलाया कि आनंद इधर आवो। तो नहीं बोला तो क्या, आवो भाई आवो इधर। स्टेज पर आया, उनको माइक थमाया, बोलो कि जितना तुमको बोलना है, जैसे ही बोलना है बोलो। तो उसने बोला कि हम गाली देंगे आपको। तो बोला कि चलो गाली दो तुम। तो गाली देना स्टार्ट किया। 1 घंटा गरियाया, बोला आओ गरियाओगे, तो बोला कि हाँ और गरियाना। फिर 2 घंटा गरियाया, बोला आओ गरियाना, बोला कि हाँ आओ गरियाना। बोला 3 घंटा गरियाया, बोला कि अब हम थक गए। तो बोला ठीक है, तुम तो थक ही गए हो, तब हम बोलते हैं, तुम अच्छी से क्या करना, सुनना। तो बोलो ठीक है बोलिए। तो गौतम भगवान बुद्ध बोले किसको, आनंद को। किसको बोले, आनंद को। आनंद को बोले कि अगर कोई तुमको कोई वस्तु दे, सामान दे, तुमको इच्छा नहीं रहेगा मन लेने के लिए,
तो वस्तु किसका होगा? तो आनंद बोला कि जिसने दिया उसी का होगा। तो गौतम भगवान बुद्ध भगवान बोले कि तूने जो हमको गाली दिया ना आनंद, वो हम नहीं लिए, तो किसका हुआ? तो आनंद बोला कि मेरा हुआ जी। उस दिन से आनंद को भी क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ, भगवान बुद्ध के शरणों में आ गए, भगवान बुद्ध के शरणों में आ गए। और जब आनंद आए तो भगवान बुद्ध अपना शरण में, अपना साथी में किसी की औरत को नहीं रखते थे। लेकिन आनंद बोले कि गुरुजी साधु संत के लेके घूरते हैं, तो क्या होना चाहिए? कुछ कुछ लड़कियां के भी लेके घूरिए, औरत के भी लेके घूरिए। तब बोले बुद्ध भगवान के अगर तुम औरत के लेके घूरेगा, लड़की के लेके घूरेगा, सन्यासी बनाएगा, तब बौद्ध धर्म आदि टिकने वाला में से नहीं है। तो पर भी आनंद ने नहीं माना और कौची क्या दिया? औरत को लेके घूरना स्टार्ट कर दिया, सन्यासी बनाना शुरू कर दिया। इसका सबसे पहला सन्यासी औरत कौन थी जी? प्रजापति गौतमी। कौन थी पहला सन्यासी? प्रजापति गौतमी, जो भगवान बुद्ध के मौसी भी लगती थी, माता भी लगती थी, है ना। दूसरा औरत कौन थी जी? आम्रपाली। आम्रपाली दूसरा औरत कौन था जी? आम्रपाली, जिससे बौद्ध धर्म क्या हुआ? डगमग डगमग होने लगा, है ना जी। उसके भगवान बुद्ध क्या करें? अपना जो उपदेश देते थे, कौन भाषा में देते थे जी? पाली भाषा में देते थे। अपना उपदेश देते थे पाली भाषा में देते थे। कौन भाषा में जी? पाली भाषा में देते थे। एक बात और ध्यान रखना है, इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था जी? बैसाख पूर्णिमा हुआ था। कहाँ जी? नेपाल के लुम्बिनी, है ना जी, लुम्बिनी, कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक जगह पर है जी। कपिल वस्तु कौन सी? बाघ है। कौन सी जी? बाघ है ना। पहला जो उसमें बौद्ध धर्म में जुड़े थे उसका कौन था जी? प्रजापति गौतमी, जो गौतम भगवान के माता भी थी और मौसी भी थी। अब पहला बौद्ध धर्म में जुड़ने वाली औरत कौन थी जी? प्रजापति गौतमी। दूसरा औरत कौन थी जी? आम्रपाली, जो कहाँ के थे जी? यूपी के थी। यूपी में क्या करती थी? नर्तिक कलाकार थी, नाचने वाली थी, एक कलाकार थी, है ना। उसके बाद क्या हुआ जी? बौद्ध धर्म क्या हुआ? डगमग डगमग होने लगा। उसके बाद क्या? भगवान बुद्ध क्या किए? भगवान बुद्ध क्या किए जी? बिम्बिसार के राजतंत्र में आ गए, बिम्बिसार के राजतंत्र में। बिम्बिसार के फिर उसके बाद कौन है? अजात शत्रु है ना जी। इस बिम्बिसार का फिर शासनकाल कौन है? अजात शत्रु। इसके बाद कौन है? अजात शत्रु। तो बिम्बिसार के राज में आए और क्या करे? मंत्री का पद क्या करे? स्थापना कर लिए, पद के जगह पर ग्रहण कर लिए, मंत्री के पद को ग्रहण कर लिए। ग्रहण करने के बाद वहां क्या किया? बिम्बिसार के साथ राष्ट्र के अपना राजतंत्र को देखने लगे। उसके बाद इनका एक शिष्य था, कहाँ जी? पावापुरी में। इनका एक शिष्य था पावापुरी में गए। उसके बाद यहाँ क्या किया इनको जी? पावापुरी में जाने के बाद क्या किया? महात्मा बुद्ध को, है ना, सुअर जो मांस होता है, सुअर का मांस, उसके क्या कर ले? उनको खिला दिए। उनको खिला देने के बाद इनको हालात बहुत बिगड़ने लगा। उसके बाद कहाँ चल गए? कुशीनगर में चल गए। कहाँ चल गए? कुशीनगर में चल गए। अब कुशीनगर में जाने के बाद इनका क्या हुआ जी? मृत्यु हो गया। जो कि इनका उस समय उम्र था, कितना था? 80 वर्ष। उस समय उम्र इनका क्या था? आयु क्या था जी? 80 वर्ष था। आयु क्या था? 80 वर्ष था। आयु कितना था? 80 वर्ष। इनका मृत्यु को जो था हुआ था 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ? मृत्यु हो गए। महात्मा बुद्ध का, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था जी? खुद गौतम बुद्ध ही थे, जो कि बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ रखा गया था।